बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा मेडिटेशन टेलीपैथी का लेक्चर नंबर 2 है। कोर्स का लेक्चर नंबर 39 है हमारा। लास्ट वीडियो हमारी थी मेडिटेशन टेलीपैथी के ऊपर कि मेडिटेशन के थ्रू हम टेलीपैथी कैसे कर सकते हैं। ये उसी की सेकंड सीरीज़ है। टेलीपैथी से बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत से अचीवमेंट्स की, जिसमें से कुछ लोगों ने शेयर किया कि हमने अपनी फैमिली डिस्प्यूट्स, अपनी फ्रेंड्स की डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े ख़त्म किए। कुछ ने कहा हमने अपना बिज़नेस को डेवलप किया, बिज़नेस को ग्रो किया, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ किया। कुछ ने शेयर किया कि उन्होंने अपने लव मैटर्स सॉल्व किए टेलीपैथी के ज़रिए। और एक यूनिक एक्सपीरियंस हमारे सामने आया। एक लेडी ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने कहा, एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा कि वो जहाँ रहती थी अपने एक हॉस्टल रूम में, यूनिवर्सिटी हॉस्टल रूम में, वहाँ उनके पास कोई फ्रिज या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी जहाँ वो खाने पीने की चीज़ें हिफाजत से रख सकें। तो जहाँ वो अपने कैबिनेट में रखती थी वहाँ चींटियाँ आ जाती थी उस खाने की खुशबू से। तो उन्होंने एक यूनिक एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने चींटियों के साथ टेलीपैथी की, और जब मैंने उनके साथ 2-3 दफ़ा टेलीपैथी की और मैंने उनको इसी तरह अपना केस प्रेजेंट किया कि मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं अपना खाना हिफाजत से रख सकूँ, तो और हम हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो आप प्लीज़ मेरी इन खाने पीने की चीज़ों पे ना आया करें। और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त नताइज शेयर किए। उन्होंने कहा कि मैंने 3 दिन टेलीपैथी की और उसके बाद मेरी जो खाने पीने की चीज़ें थी वहाँ चींटियों ने आना छोड़ दिया। उसको हम टेलीपैथी भी कह सकते हैं, लेकिन असल मानों में टेलीपैथी तो ह्यूमन टू ह्यूमन होती है। ये जो एक्सपीरियंस हुआ इसको हम स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन का नाम दे सकते हैं। तरीकाकार एक ही होता है, जब मेडिटेशन के थ्रू करेंगे तो ये स्पिरिचुअल चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। इस टॉपिक में हम इस लेक्चर में हम कंपैरिजन करेंगे दोनों किस्म की टेलीपैथी के तरीकों का। एक पहले टेलीपैथी का तरीका जो हमने माइंड पावर कोर्स में किया था, नाम हमने उसको दिया था रूहानी टेलीपैथी। सोने से पहले की जाती है, सबकॉन्शियस को कमांड दी जाती है। और एक दूसरा तरीका हमने अभी लास्ट लेसन में कवर किया कि हमने मेडिटेट करके कैसे टेलीपैथी हमने करनी है। 3 मेन डिफरेंस हैं दोनों के। सबसे पहले तो तरीकाकार का फ़र्क है, जो लेक्चर में अलग अलग तफसील से बयान हुआ है, दोनों का अपना अपना प्रोसीजर है। दूसरा मेन डिफरेंस है कि जो पहले माइंड पावर कोर्स में टेलीपैथी सीखी थी वो सोने से पहले की जाती है, और सोने के दौरान सबकॉन्शियस माइंड कनेक्शन स्टैब्लिश करता है और आपकी आंख खुलती है और कम्युनिकेशन करते हैं। जबकि मेडिटेशन वाली टेलीपैथी जो है वो डे टाइम और किसी भी वक्त हम जो है वो कर सकते हैं। जो स्लीप टेलीपैथी है उसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका होता है, और कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद आपकी आंख खुलती है, यानी सब काम ऑलरेडी हुआ हुआ है, आपने सिर्फ गुफ्तगू करनी है। जबकि मेडिटेशन की टेलीपैथी में आपको कनेक्शन खुद इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। एक चैलेंज दोनों का अपना अपना है। जो स्लीप टेलीपैथी है उसका एडवांटेज तो ये है कि कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश हुआ हुआ होता है, आपको सिर्फ अपनी बात कह देनी होती है। लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट या चैलेंज ये है कि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। आप उसको रोज़ाना करते हैं, आपको एक दफ़ा आंख खुलती है, दोबारा कभी नींद आती है, कभी नहीं आती, तो स्लीप आपकी डिस्टर्ब होती है। टेलीपैथी बड़ी अच्छी होती है। और जो दूसरा मेडिटेशन टेलीपैथी जो मैंने आपको अभी सिखाई है, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें कोई स्लीप डिस्टर्बेंस अवेलेबल नहीं है। स्लीप आपने आराम से अपनी पूरी करनी है, दिन को आप टेलीपैथी कर सकते हैं। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है? कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। जो स्लीप टेलीपैथी एक दफ़ा की जाती है उसके मुकाबले में इसको आपको एक दिन में 2 से 3 दफ़ा करना पड़ेगा, तब वो इफेक्ट आएगा। तो सक्सेस को इंक्रीज करने के लिए हम दिन में 2 से 3 दफ़ा करेंगे इसको। तो वो लोग जो मेडिटेशन टेलीपैथी करेंगे उन्होंने इसमें ज़्यादा एफर्ट करनी है। अब दिन में करनी है, रात नींद डिस्टर्ब नहीं होनी, आपने अच्छे तरीके से डीप अल्फा स्टेट लेनी है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो अपनी बात कह देनी है। अच्छा, अब इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा इसको यूज़ कैसे करना है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएंगे। मैंने सैंपल लिया है कि किसी ने अपने जॉब इंटरव्यू के लिए अगर टेलीपैथी करनी है, मेडिटेशन टेलीपैथी करनी है, तो उसको यूज़ कैसे करेगा। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि वो होमवर्क करेगा अच्छा खासा, कि वो जिस इंटरव्यू देने कहाँ जा रहा है, उस कंपनी का नेम क्या है, उस कंपनी का काम क्या है, कंपनी की ब्रांचेस क्या है, कंपनी का हेड ऑफिस किस जगह है, कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसका ऑनर कौन है, उसकी एचआर टीम कौन सी है, हेड कौन सा है। ये चीज़ें आजकल
जनरली फेसबुक पेजेस पे, वेबसाइट्स पे सारा कुछ अवेलेबल होती है, तस्वीरों के साथ, नाम के साथ अवेलेबल होता है। तो जो जितना अच्छा होमवर्क करेगा उसका उतना अच्छा आईडी बनेगी। ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी आईडी बनाएंगी कि कंपनी का नाम क्या है, ऑनर का नाम क्या है, एचआर हेड कौन है, इंटरव्यूज़ कौन लेता है, अगर ये पता है तो सबसे पहले तो ये मालूमात जो होमवर्क आपने करना है, और ये होमवर्क आपका आईडी के तौर पे यूज़ होगा। अगर किसी तरह किसी को ये डिटेल नहीं मिल रही, तो वो टेलीपैथी करते हुए ये इंटेंड कर सकता है, ये नियत कर सकता है कि इस कंपनी की जो भी इंटरव्यू कमेटी है, जो फ़लाँ डेट को इंटरव्यूज़ लेगी फ़लाँ अपॉइंटमेंट के लिए, मैंने उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो इस तरीके से भी आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इस नियत और इंटेंशन के साथ भी, अगर डिटेल आपको मालूम नहीं है तो। अच्छा, फिर ये कि अब आपने गुफ्तगू कैसे करनी है, टॉक कैसे करनी है। चाहे आपको नेम्स पता है, चाहे आपको नेम्स नहीं पता, आपने इंटरव्यू कमेटी को एड्रेस कर लिया कि इंटरव्यू कमेटी से कनेक्शन मैंने इस्टेब्लिश करना है, डीप अल्फा स्टेट ले लिया आपने, तमाम कर लिया आपने, रेसिटेशन कर ली, रेसिटेशन करने के बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, मेंटेन कर लिया। अब आपने गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू आपने स्टार्ट ऐसे करनी है जैसे सलाम दुआ करनी है। अपना नाम आपने पूरा बताना है, जो सीवी पे आपका नाम लिखा हुआ है, और जिस अपॉइंटमेंट के लिए आपने इंटरव्यू देना है उस अपॉइंटमेंट का नाम देना है कि मैं, ये मेरा नाम है, मैं फ़लाँ अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपके पास फ़लाँ डेट को आऊँगा। उसके बाद अगली आपने बात शुरू करनी है। फिर आपने क्या करना है, उस पोस्ट के बारे में अपनी एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करनी है कि आपका ये एक्सपीरियंस है, आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है, और ज़ोर आपने देना है अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी यूनिक चीज़ें हैं मेरी पर्सनैलिटी की, कि मैं लॉन्ग वर्कर हूँ, मैं बात बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बन जाती है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मेरी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, एटसेट्रा। जो जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आपने बताने हैं, और उनको बताना है कि मेरी ये फीचर्स, मेरी ये करैक्टरिस्टिक्स आपकी इस पोस्ट को, आपकी इस कंपनी को, आपके इस बिज़नेस को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आपने उनसे कहना है कि मैं आपको फ़लाँ डेट के लिए इंटरव्यू के लिए आपके पास आऊँगा। जब मैं आऊँगा अपना नाम आपको बताऊँगा, तो आपका सबकॉन्शियस, आपका लाशूर फ़ौरन पहचान लेगा कि वो मैं ही हूँ जिसने आपके साथ सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन की थी, टेलीपैथी कम्युनिकेशन की थी। और जब आप मुझे पहचान लेंगे, आपका सबकॉन्शियस पहचान लेगा, तो आप मुझे एक अच्छा रिगार्ड देंगे और अच्छे तरीके से मेरी बात कंसिडर करेंगे, मेरी बातें सुनेंगे। और आपने मेरी पॉजिटिव फीचर्स को फोकस करना है, और मेरी कुछ कमज़ोरियां हैं तो उनको आपने इग्नोर करना है, और मेरी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव पॉइंट्स आपको कैसे फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपने इसके ऊपर पूरे इंटरव्यू में कंसिडर करना है और सोच विचार करनी है। बस ये आपने इस तरीके से बात करनी है, और अच्छे नोट्स के ऊपर कम्युनिकेशन ख़त्म करके और आपने फिर कॉल ऑफ कर देनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ें आपने जितने अच्छे तरीके से आपने टेलीपैथी की है, आपने असल इंटरव्यू में भी वो चीज़ें वैसे ही दिखानी है, अपना कॉन्फिडेंस वैसा ही दिखाना है, अपनी ड्रेसिंग अच्छी, अपनी गुफ्तगू अच्छी, कम्युनिकेशन, बातों का अच्छा जवाब दे रहे हैं, वही सब चीज़ें अब यहाँ अच्छी दिखाएंगे, मैच होंगी तो वो टेलीपैथी 100% काम करेगी। तो अपनी इन चीज़ों पर भी आपने मेहनत करनी ही करनी है। तो इस तरीके से मेहनत करें तो आपकी जॉब के कामयाब होने के, इंटरव्यू कामयाब होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।